अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कंवर नईम। जिस तरह से हम अपनी लाइफ की जब तक हम ज़िंदा होते हैं उसकी गाइडेंस मज़हब से लेते हैं, मरने के बाद डेड बॉडी को किस तरह ट्रीट करना है ये भी अमूमन लोग मज़हब से ही गाइडलाइन लेते हैं। जैसे इस्लाम में मुर्दों को दफनाया जाता है, पारसी मज़हब में मुर्दों को टावर ऑफ साइलेंस में रख देते हैं जहाँ पर उन्हें चील और कौवे खाते हैं। इसी तरह कुछ मज़ाहिब ऐसे भी हैं जहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता है। आज मैं आपको हैदराबाद के एक शमशान घाट लेकर आया हूँ जहाँ पर हिंदू मज़हब के लोग अपने मुर्दों को जलाते हैं और दफनाते भी हैं। सो आ जाएं, आपको दिखाते हैं हैदराबाद का शमशान घाट। शमशान घाट को शमशान घाट इसलिए कहते थे क्योंकि ये दरिया के पास, नहर के पास या किसी न किसी पानी की बॉडी के पास होता था। लेकिन अब ऐसा लाजमी नहीं है कि शमशान घाट के पास पानी ही हो, जैसे हैदराबाद वाला ये शमशान घाट है। एनीवेज, मैं शमशान घाट में हूँ और मेरे साथ शमशान घाट के जो महाराज हैं शंकर भाई हैं। बाकी की मालूमात शंकर भाई से लेंगे। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा शंकर भाई, पहले तो मुझे ये बताइएगा, आपको मालूम है इस शमशान घाट के बारे में कहते हैं कि यहाँ पे जिन्नात हैं, भूत हैं? नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं। हमारों को तकरीबन 20 साल हो गए इधर, ऐसा कोई मसला ही नहीं है इधर। लेकिन ऐसा मशहूर तो आपको याद है एक दफ़ा बहुत ज़्यादा हुआ था हैदराबाद का शमशान घाट? हाँ, वो अपने एक्सप्रेस चैनल वाले जो आए थे, वो बिल्कुल। ऐसे लोगों को डराया था इन्होंने। कोई बच्चा बच्चा साथ लेके आए थे। भूत अपना था उनका। किधर 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 किधर? खुद अपना बनाया था उन्होंने वीडियो। अच्छा, भूत भी ऐसा था। हमारों को 20 साल हो गए इधर। हमने तो आज तक कभी यहाँ पे रात रुके हो आप? हाँ, काफी दफा रुके। और ऐसा कुछ भी नहीं हमने तो देखा है। अच्छा समझा। जैसे हमारे यहाँ मुसलमानों में जो कब्र खोदता है और दफनाने का काम करता है उसको हम गोरकन कहते हैं। आपके यहाँ भी कोई खास लफ्ज है शमशान हमारे घाट में में? पंडित बोलते हैं। पंडित कहते हैं। पंडित कहते हैं। सो जो ये काम करता है, जो हाँ, जलाता है मुर्दों को, जो आखिरी, महाराज बोलते हैं उसको। जैसे आप महाराज हैं यहाँ हाँ, के। महाराज। अच्छा, आपके यहाँ इस काम को कोई सीखना पड़ता है, कोई कोर्स होता है, कुछ इस नहीं, तरह नहीं, से है? नहीं, कुछ भी नहीं होता है। ऐसे हमारे में धर्म है ना, हम आते जाते रहते हैं ना मैयतों में, सही। तो पता चलता है इस तरीके से जलाते हैं, इस तरीके से लकड़ियाँ आती है। कोई खास कौम या कोई खास फिरका है जो ये जलाता है, या हिंदुओं में कोई नहीं, भी हमारे ये काम कर सकता है, महाराज बन सकता है? कोई भी जला सकता है, महाराज के अलावा भी जला सकते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये मुसलमानों में ऐसा हमारे यहाँ बोला जाता है कि क्योंकि जलाना महंगा है, लकड़ियाँ महंगी हो गई हैं, इस वजह से हिंदुओं ने दफनाना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला ही नहीं है। हमारे में 4 धर्म होते हैं। अच्छा। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है ना, मौत हो जाती है, मौत हो मृत्यु। जाती है, ठीक। तो उसमें हमारे में 4 धर्म है। पहला धर्म है हमारा अग्नि, जो अभी हो रही है। अभी हो रही है। दूसरी है हमारी कब्र, धरती, धरती। दफना देते हैं। ठीक है। ठीक है। तीसरा है हमारा जल। जल। ठीक। जल मतलब पानी, पानी के अंदर बहा सकते हैं। और चौथा है हमारा वन। वन। वन मतलब जंगल, जंगल में आप रख सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बताएं कि ये जो जलाते हैं, ये कोई ख़ास उम्र के बंदे को जलाते हैं कि मतलब कोई बालिग होगा, 18 साल का होगा, या बच्चों को भी जलाया जाता है? हमारे में जलाते हैं ना तो 12 साल की उम्र का होता कम से कम 12 साल होना 12 चाहिए। साल उससे कम होगा तो कम होता है, उसको दफन करते हैं। फिर वो भले किसी भी हिंदुओं की किसी भी किसी बिरादरी का हो, किसी भी जात का हो, हाँ, 12 से कम होगा तो उसको दफनाया जाएगा। दफनाया जाएगा। 12 से ऊपर वाले को जलाएगा। हिंदुओं का कोई भी कब्रिस्तान आता है तो उनकी कब्रों का जो पैटर्न है, जो डिज़ाइन है, उससे पता लग जाता है कि कब्रिस्तान हिंदुओं का है। लेकिन इस शमशान घाट में बहुत सारी कब्रें ऐसी भी हैं जो बिल्कुल जैसे मुसलमानों की कब्रें होती हैं सीधी, उस स्टाइल में भी हैं, और एक हिंदुओं वाले स्टाइल में भी हैं। तो ये कब्रों का जो डिज़ाइन है, ये भी कोई कौम या कोई ज़ातों के हिसाब से होता है या कोई और इसमें सिलसिला है? ये सारी हिंदुओं की होती है। हमारे में जैसे ये सादी कब्र है सीधी, ये इसमें दफन किया हुआ है। इसमें दफन हुआ हुआ है, इसमें मतलब लाश को बगैर जलाए रखा हुआ है। बगैर जलाए हुए। ठीक है। अब जैसे ये डिजाइन है जो हिंदुओं का होता है, बिल्कुल बिठा के दफन करते हैं। जैसे कि हमारे में पंडित होते हैं ना, महाराज, पंडित और महाराज जो हैं, महाराज होते हैं, ठीक, वो उसको बिठा के हम दफन करते हैं। मतलब उसको बगैर जलाए बैठी हुई पोजीशन में उसको दफनाते हैं। डंडा लगा के, यहाँ थोड़ी के नीचे लकड़ी का डंडा रखते हैं। हाँ, ठीक है। लकड़ी रख के फिर उसको बिठा के गोल कब्र खोदते हैं, सही। फिर उसके नीचे दफन करते हैं।
अच्छा, और ये जो थोड़ी छोटी हैं ये तो इसमें भी राख दफन की हुई है। अच्छा, इसमें सिर्फ राख है। हाँ, छोटी ही होती है ना, उसमें राख होती है। जो बड़ी कब्र होगी ना, जैसे वो जो पीछे छोटी कब्रें हैं इनों में राख है, इनमें भी राख है, इस हाँ, वाली कब्र में भी राख है, इनमें भी राख है। इस वाली वाइट वाली जो दो हाँ, बनी हुई है इसमें भी राख हाँ, है, और ये दोनों जो में बड़ी बिठाया। जो टाइलों की बनी हुई ब्राउन कलर की, इसमें ये बिठाए हुए इसमें अच्छा बिठाते सिर्फ पंडितों को हैं। पंडित को। आम बंदे को बिठा आम के बंदा दफन नहीं किया नहीं, जाता। नहीं। सो दफन वाली कौन सी कौम है जो दफन होती है और कौन सी कौम है हमारे जिन्हें जलाया जाता है? ठाकुरों में ना, जो बोल के मरते हैं ना, उनको दफन करते हैं। वो बोल के मरते, वसीयत करते कि मेरे को जलाना। अच्छा, हाँ, मतलब कोई लाजमी नहीं है कि लाजमी हिंदू है तो नहीं, जलाएंगे, जलाएंगे। लाजमी नहीं है ये बात, हाँ। दफनाया भी जा सकता अपना है। भी जा सकता ओके, ये शायद ये बात मुझे भी आज पता लगी है, तो मे भी आप में से बहुत सारे लोगों को, आपको भी ये बात आज ही पता लगी हो। अब हम वापस चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर यहाँ इस शमशान घाट में मुर्दों को जलाया जाता है। सो वहाँ चलकर बाकी की बातें वहाँ पे करते हैं, आ जाएं। अच्छा जंगर भाई, ये जो है क्या नाम है, आपके यहाँ कोई ऐसी कोई शर्त है कि इतने दिन बाद जलाना है मरने के, या इतने घंटों बाद जलाना है, या कोई इस तरह की शर्त नहीं है? नहीं नहीं, कोई ऐसा कोई मसला ही नहीं हो। तो जब वो मौत हो जाती है, फिर 2-3 घंटे 4 घंटे पहले हमारों को इतला देते कि वो अपने लेकर आ लकड़ी रहे हैं, अपने वगैरह, मरहूम को हाँ। लेकर आ रहे हैं। ठीक, आप लकड़ी वकड़ी की सेटिंग कर लो, यहाँ तो कब्र में दफन करना है तो कब्र वबर खुदवा देते हैं। अच्छा, मतलब जैसे हमारे यहाँ होता है, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है कि Fix मरने के time 10 नहीं। घंटे में करना है या 5 नहीं। घंटे में करना है, ऐसा कुछ भी नहीं कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं। आपको एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ। जो मैयत जला के राख यहाँ दफन करके जाते हैं, इंडिया के गंगा जमुना में धर्म करते, ठंडी करते उनको। यहाँ की ये तो जो ये- अच्छा, ये जितनी भी यहाँ पे राख जो है वो ये गंगा जमुना जाती है। अगर वीज़ा मिल जाए, जब तक नहीं मिलता तब तक जब यहाँ तक पर उसका यहाँ इंतज़ार होती है, करते हैं। हाँ, वीज़ा मिलता ओके, ये गंगा जो है, गंगा में बहाते हैं जैसे हिंदू अपने मरहूमीन की जो राख जो बचती है, अस्थियाँ जिसको कहते हैं। सो ये यहाँ पर आप ये समझ लें अमानतन दफन है। जब वीज़ा मिलेगा, जब पॉसिबल होगा इंडिया जाना, तो ये इनको खोल कर इसके अंदर से अस्थियाँ निकाल कर फिर वो ये ले जाकर गंगा में बहा दी जाती हैं। सो यहाँ पर ये अमानतन दफन है। सो चलें। हैदराबाद का जो शमशान घाट है, यहाँ पर 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये है जहाँ पर जलाया जाता है, जहाँ पर जो आखिरी रसूमात होती हैं, बाकी का हिस्सा कब्रिस्तान है। सो इस हिस्से में ये यहाँ पर जलाने की 3 जगह, ये जगह किस चीज़ के लिए है? ये जो हम मैयत लेके आते हैं ना, ठीक है, जैसा मुसलमानों में नमाज जनाजा पढ़ाया जाता है, जी हाँ, तो इधर हम रखते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, फिर उसके मंत्र वगैरह होते हैं हमारे में, ठीक है। वो करते हैं महाराज। फिर उसके बाद ले जाते हैं। ये जो मटका टूटा हुआ पड़ा है, ये मरने वाले का बेटा या भाई, वो 4 चक्कर लगाता है 4 चक्कर, पानी का भर के। वो जैसे फिल्मों ड्रामों में जो हाँ, कंधे पर रख के हाँ, मटके में सुराख भी शायद किया जाता है। सुराख भी किया जाता सो उसमें जो पानी होता है, पानी कोई खास किस्म का है। नहीं, डलता है? पानी आम पानी होता है, अच्छा, आम पानी ही होता है। होता है। उस 4 चक्कर के बाद मटके को फोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं। और उसके बाद जी शायद उसके बाल वाल भी, गंजा भी होता है, गंजा बंदा भी होता है, बाल कटते हैं, जो मटका लेकर चक्कर लगाएगा वो आखिर में अपने बाल सारे उतारेगा। उतारेगा। ओके, सो अब इसके आगे है चिता जहाँ पर जलती है। अच्छा, चिता शायद आपको लगता हो कि चिता जलने का मतलब है कि डेड बॉडी जल रही है। चिता डेड बॉडी को नहीं कहते, चिता कहते हैं उन लकड़ियों के, आप फ्रेम कह लीजिए, जिसके ऊपर डेड बॉडी को रखा जाता है। सो ये वो 3 हैदराबाद के शमशान घाट में 3 इन्होंने जो जगह बनाई हुई हैं, एक वक्त में 3 डेड बॉडीज़ जो हैं, वो मुर्दे जो हैं, उन्हें जलाया जा सकता है। सो जलाने का थोड़ा सा मुझे इसका प्रोसेस बताइएगा कि किस तरह से आप जलाते हैं, किस तरह शुरू करते हैं, किस तरह से फिर आगे किस तरह से चीज़ें होती हैं इसमें? ये अपना यहाँ से मटका फोड़ते हैं, ठीक है, मटका फोड़ के ले जाते हैं उधर। ठीक है। लकड़ियाँ रखते हैं, 5 लकड़ियाँ सीधी रखते हैं, 5 ऐसे रखते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 5-5 रखते हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर मुर्दा रखते हैं, ठीक। बाडी रखते हैं, बाडी के ऊपर फिर लकड़ियाँ आती हैं, पहले नीचे जाल बनाते हैं, जाल फिर उस जाल बनाते के ऊपर मुर्दा रखते हैं, मुर्दा फिर रखते मुर्दे के ऊपर फिर से लकड़ियाँ रखते लकड़ियाँ हैं, आती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो उनके रिश्तेदार होते हैं ना, भाई बेटे, नारियल जलते हैं 4 4 नारियल, डंडी के अंदर, ठीक लकड़ी है। के अंदर।
फिर वो नारियल से अपनी अग्नि देते नारियल से आग लगाते हैं, हैं। आग लगाते। नारियल के अलावा फिर असली घी होता है, लकड़ियों के ऊपर डाला जाता है ठीक है। ताकि उसकी महक नहीं आवे बाहर। ठीक, जैसे अभी जल रहा है लेकिन कोई बदबू नहीं आ रही है, असली घी की वजह असली से। घी की वजह से। ठीक है। फिर नारियल होते हैं की वजह से कुछ, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसे कोई मसला हो तो इधर पूरी कॉलोनी बनी हुई है, सही कोई बात है, एतराज़ वो नहीं एतराज करता। करेगी। ठीक, बराबर में मुसलमानों का है। बिल्कुल। कभी भी ये बहुत, इसकी एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊं, बिल्कुल मुसलमानों के कब्रिस्तान के साथ दीवार मिली हुई है इस शमशान घाट की, लेकिन दोनों को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है मेरे नहीं, ख्याल से। नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कभी बहुत भी अच्छी हमारे चीज़ है। साथ हम एक दूसरों का काम पड़ता रहता है, कभी लाइट नहीं होती है तो वहाँ से ले लेते हैं, तो वहाँ पे नहीं होती तो यहाँ से दे देते हैं, और पानी नहीं होता तो पानी हम दे देते हैं, वो भी दे देते हैं। एक दूसरे को पानी दे देते हैं, एक दूसरे को लाइट दे देते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। अल्लाह करे इस तरह का प्यार मोहब्बत और बढ़ता रहे। अच्छा, ये जो मुर्दा जैसे जल रहा है, इसको जलने में कितने घंटे लगते हैं? इसको कम से कम 12 से 13 घंटे लगते हैं। 12 से 13 घंटे तक जलती रहेगी। जलती रहेगी। अच्छा, जलाने के बाद का क्या प्रोसेस है? ये जल गया, उसके बाद? ये अब आएंगे 3 दिन के बाद, आके उनके घर वाले ले जाएंगे, फिर वो रखेंगे मंदिर में। जैसे इंडिया पाकिस्तान के हालात सही नहीं है, अस्थियाँ काफ़ी जमा हो चुकी है इधर। मंदिर में भी रखी हुई है? मंदिर में भी रखे हुए, दफन भी की हुई है। तो जैसे इंडिया पाकिस्तान के हालात अब सही नहीं है, इस वजह से थोड़ी रुकावट हो रही है। तो गवर्नमेंट से अपील करते हैं हम, थोड़ा हालात सही करे वीज़ा। ताकि ये एक मज़हबी रस्म है हिंदुओं की, ताकि उसको ये अदा कर सकें। बाकी बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ठीक है। ये कितनी अजीब सी बात है कि इंसान जब तक ज़िंदा होता है ना कोई उससे मोहब्बत करता है, ना कोई उसकी इज़्ज़त करता है, लेकिन मरने के फ़ौरन बाद वो मुअज़्ज़ज़ भी हो जाता है और सब उससे मोहब्बत भी करने लग जाते हैं। बहरहाल इंसान इंसान होता है, वो किसी भी मज़हब का हो, नस्ल का हो, उसका मरना उसके अज़ीज़ों के लिए बहुत तकलीफ़ देह होता है। ये था हैदराबाद का शमशान घाट। मैं हूँ कंवर नईम।